जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कल अपन ने बताया था नक्शा के संबंध में कुछ समस्याएं। आज जो है हमें जैसे कमेंट्स मिले जेड को लेकर काफी ज्यादा विसंगतियां हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल आपको बताएंगे कि कैसे अपन जेड वाले नक्शों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बार देख लें कि जेड वाले नक्शों को कैसे देखना है। ये देखिए, ये वेबजेएस खोला हमने, इसमें आप खोजे में जाएंगे, है ना, और यहाँ से आप भू नक्शा देख लीजिए। जिस भी हमको गाँव का देखना उस गाँव का हम नक्शा देख लेते हैं। तो ये जैसे अपन ने एक नक्शा खोल लिया, ठीक है। अब हमको इसमें देखना है कि जेड वाला नक्शा कौन सा है ना। तो जेड वाले नक्शे को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे जेड। जैसे हम सबसे पहले सर्च करते हैं Z1, तो ये देखिए आ गया Z1 हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं हमको इसमें कुछ सुधार करना है, हमको इसको 276 से मर्ज करना है, या यहाँ पर हमको दूसरा नंबर डालना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। ये आ गया हमारा नक्शा। यहाँ पर अपन गए भू नक्शा अद्यतन में जाकर इस तरीके के अभी तक हमने कोई केस नहीं किया जैसे, तो हम नवीन अद्यतन में जाएंगे और यहाँ पर नक्शे का आवेदन डाल देंगे। यहाँ पर हमें एक ऐसा नक्शा चुन लेंगे जो या तो नक्शे मौजूद होगा जिसमें हमको सुधार करना है। जैसे हमको सुधार करना है 176 पे, ठीक है, क्योंकि हम जिसको लेकर यहाँ से जाएंगे हम उसी पे सुधार कर पाएंगे। देखते हैं कौन सा था, 276 था, तो 276 ये हमने डाला 276/1। विवरण देखें। अब देखिए 276/1 ले रहे हैं, तो यदि हम लास्ट में कोई सुधार करेंगे और 276/1 नहीं देंगे तो हमारा नक्शा का जो फाइनल सेव है वो नहीं होगा, है ना। तो इसको अपन समझ लें, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि ये सेव नहीं होता है। ये आ गया। इस तरीके से अपन देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा नीचे कार्रवाई का ऑप्शन। ठीक है, देखिए आवेदन जनरेट हो गया। तो अब आप ये देखिए, यहां से हमने क्या किया, ये अपन ऊपर गए, यहाँ पर अपन ने खसरा चुना, ये सब डाल दिया, यहाँ पर नक्शा चुन लिया जो भी हमको सुधारना है। फिर इस तरीके से अब आपके Z1 उपलब्ध है। अब आपको Z1 में जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। लेकिन अब यूजुअली हो रहा क्या है, दिक्कत हो रही है लोगों को। सबसे पहले आप ये वाला जो ऑप्शन इसको समझिए कि पहले इसको Z1 को एडिटेबल बनाना पड़ेगा। एडिटेबल बनाने के लिए ये वाला ऑप्शन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन, इसका नाम है भूखंड अद्यतन। ठीक है, ये खसरे को एडिटेबल बनाने के काम आता है। हमने इसको सिलेक्ट किया, अब इस पे करेंगे तो अब ये दिक्कत आती है, जैसे आप ये मैसेज पढ़ पा रहे हैं, कृपया आवश्यक अद्यतन संपूर्ण करें एवं आगे बढ़ने से पहले सेव करें। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 276 चुना है और 276 पे हमको पहले 4 बटांकन करने पड़ेंगे। तो हमको क्या करना है, 4 बटांकन करने पड़ेंगे इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया, यहां पर गए और ये 4 बटांकन कर दिया। अरे यार एरिया तो मिला ले, है ना। 105 नहीं, ये 30 आ रहे, तो ये आ गया 30 आ रहे का 1, फिर 38 आ रहे, है ना, 3840। जूम कर देंगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है नक्शे की। ये हो गया 3840। अब बचाइए 105 आ रही। ठीक है, ये देखिए ये हमारे नक्शे कट गए। अभी हो जाएगा सेव, है ना। तो यदि हम कोई बटांकन लेकर आ रहे हैं तो ये दिक्कत आएगी। अब हम इसमें जैसे हमको ये वाला एडिटेबल बनाना है, तब हम एडिटेबल पे क्लिक किया हमने। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया एडिटेबल। ठीक है, अब आप इसको कोई भी नंबर देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इसको नंबर देना चाह रहे हैं, यहां से कौन सा नक्शा था, 276 ना, 276/6 9। ये लीजिए आवंटित हो गया और ये इसको कर दिया सेव। जेड में हमने नंबर चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर मल्टी क्लिपिंग करना है, तो अभी अब आप इसमें मल्टी क्लिपिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मल्टी क्लिपिंग उन्हीं नंबरों में होती है जिन नंबर पे कोई काम नहीं किया गया, जैसे हमने कल के पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना। ये देखिए आप इसमें जाएंगे, मल्टी क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे या क्लिपिंग पे भी क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से दिक्कत बोल देगा कि अभी से क्लिप नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका डेटा नहीं मिला। पहले इसको सेव करवाना जरूरी है तहसीलदार महोदय की आईडी पे। ठीक है, फिर सेव कराने के बाद जैसे इसको सेव करा देंगे फिर ये नॉर्मल खसरा हो जाएगा, उस के बाद आप कुछ भी कर पाएंगे।
अब एक तो ये एरर हो गई। दूसरा, हमको इसके साथ यदि इसको मर्ज करना है, हमने ये सिलेक्ट किया, ये देखिए ये हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये एडिटेबल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो नक्शे हो गए, इनको हमें एडिटेबल बनाना है हमको। ठीक है, तो ये है मल्टी वाला, ये हमने अभी 6th ऑप्शन देखा। तब 7th ऑप्शन में जब आप एक से ज्यादा नक्शों के साथ काम करना चाहते हैं तब। ठीक है, ये देखिए आगे बढ़ने से पहले सेव करें, सेव कर दें। अब सेव में वो बोलेगा आपने कुछ किया ही नहीं, सेव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको हमको करना है मर्ज। ठीक है, सबसे पहले हम इनको क्या कर दें, वो कर दें डिलीट। जैसे इसका नंबर हम चेंज कर देते हैं, कांगे 260/9, 267/76। अच्छा, इसमें बटांकन है इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि हमको इनके बटांकन करने पड़ेंगे। तो जब आपको कोई जेड वाले नंबर को मर्ज करना है तो अगल बगल के पहले उसके पूरे नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, बटांकन। तो हम इसके कर देते हैं एक बार बटांकन। तो ये देखिए हमने इसके काट दी क्या, 5 बटांकन, हमने इसको कर दिया सेव। अब हम यदि इसको मर्ज करना चाहें मान लीजिए से, तो हम कर देंगे इसको मर्ज। क्या करना है हमको, ये जो हमारा 7th ऑप्शन है, ठीक है, एकाधिक भूखंड अद्यतन करें, इसको सिलेक्ट किया। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सिलेक्ट और ये हो गया सिलेक्ट। अब हमको उसको क्या करना, मर्ज। तो मर्ज के लिए 5th ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट किया, इनको सिलेक्ट किया, इनको सिलेक्ट किया, इनको इनको और इनको एक साथ सबको सिलेक्ट करके क्या कर दिया हमने यहाँ पर विलय यानी मर्ज। ये हो गया मर्ज। इसको नंबर दे देंगे हम। अब हमको इसको नंबर देना है, मान लीजिए कौन सा नंबर हम काट रहे थे अभी, ये था 260। ये हो गया, इसको किया सेव। ठीक है, ये लीजिए ये हो गया आपका। तो जेड वाला जो था वो मर्ज होकर चला गया 260 में। तो जेड वाले जो भी नंबर है, अब आप इस पे कोई भी कार्रवाई आराम से कर पाएंगे। अब आप जब इसको फाइनल सेव करने जाएंगे, ये देखिए तो ये सेव हो जाएगा। क्यों सेव हो जाएगा, क्योंकि मेन जो आवेदन हम बाहर से लेकर आए थे वो 276/1 था और 276/1 का नक्शा ये काट चुके हैं। ठीक है, जेड को हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया। हम चाहे तो जेड को नंबर दे सकते थे 276/1, बाकी 3 बटांकन काट सकते थे और उसको भी एज इट इज कर सकते थे। ठीक है, तो अब जेड वालों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यदि आपको जेड के विषय में कुछ और चाहिए कि ये दिक्कत आ रही है जेड में या वो दिक्कत आ रही है, तो आप हमको बताइएगा, है ना। जेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आपको उसको स्पेशल कोई काम करना है या उसको क्लिपिंग करनी है, क्लिपिंग मतलब कि इस नक्शे के अंदर कोई नक्शा काटना है, तो आपको पहले जेड को सेव कराना पड़ेगा, नंबर देकर उसको आपको सेव कराना पड़ेगा। जैसे हमने कल शामिल के लिए बताया था आपको कि शामिल भी तब तक क्लिपिंग नहीं होंगे जब तक शामिल का कोई नंबर डाल के, स्पेसिफिक खसरा नंबर डाल के उसको सेव कराया नहीं लेंगे आप, तब तक शामिल पर भी आप क्लिपिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप जेड पर भी काम कर पाएंगे। जेड के नक्शों में यदि अब आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमको बताइएगा, हम उसके संबंध में जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही होगी उसका भी वीडियो आपको अलग से दे देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।